हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9th का क्वेश्चन नंबर 11 कर देंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो क्या कह रहा, एक नहर के एक तट पर, कोई नहर है, उसके एक तट पर एक टीवी टावर जो है ना, टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब परपेंडिकुलर। जो भी चीज़ ऊर्ध्वाधर होगी तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी 90 डिग्री पे होगी, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, तो एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण हमारे पास 60 डिग्री है। फिर करा इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री। तो हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, एक क्या करा, सबसे पहले नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो हम सबसे पहले टावर बना लेते हैं। तो टावर क्या होगा, ऐसा होगा टावर, ये रहा टावर। ठीक है, वो क्या है, परपेंडिकुलर खड़ा हुआ, ये क्या है, नहर है। नीचे क्या है, नहर है ना। नहर के तट पर एक टीवी टावर जो है ऊर्ध्वाधर खड़ा है। अब क्या, टावर के ठीक सामने है ना, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, वो बिंदु ये मान लेते हैं हम। ठीक है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। तो ये तो क्या है, टावर है ना। ये क्या है स्टूडेंट, टावर है। टावर जो है परपेंडिकुलर खड़ा है। अब क्या, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, मानेगा ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है। ठीक है ना, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर का उन्नयन कोण क्या मान लिया मैंने, बी मान लिया, ये पॉइंट सी मान लिया। इस बिंदु से टावर के शिखर, टॉप यानी कि टॉप पॉइंट कौन सा, टावर का बी। भाई टावर का टॉप पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट, तो टॉप है टावर का। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का हमारे पास एंगल कौन सा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। समझ में आई बात, कितना आई, 60 डिग्री। समझ में आया, भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं। बात समझ में आई। तो इस पॉइंट से टावर के टॉप का पॉइंट जो उसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ध्यान से पढ़ेंगे ना आप। एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो मैंने कहा ये टीवी टावर क्या है, परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, अन्य बिंदु क्या है, ए पॉइंट क्या अन्य बिंदु है। तो इस है ना, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री मैंने बना दिया है ना। तो अब कह रहा है इसी तट पर, यानी ये तट है, इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो 20 मीटर दूर और आगे चलना है। तो 20 मीटर दूर मैंने क्या करा, आगे चला है ना। तो 20 मीटर दूर आगे चला, तो 20 मीटर दूर और इस बिंदु को, अब इस बिंदु को है ना, 20 मीटर दूर इस बिंदु यानी ये बिंदु को, इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, इसको मीनार से मिला, ये पॉइंट मीनार पे मिलेगा है ना। इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, अन्य बिंदु क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, डी पॉइंट हमारा अन्य बिंदु हो गया है ना। इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण हमारे पास अब 30 डिग्री है। तो इस 20 मीटर आगे से जो एक बिंदु बनेगा, उससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है स्टूडेंट, ये क्या है, 30 डिग्री है। ये कितना है स्टूडेंट, ये कितना है, 30 डिग्री। आएगा समझ में, बात समझ में आ रही, ये कितना है, 30 डिग्री है। बात समझ लो, पॉज एट द बिगिनिंग ऑफ डाउन 2 सेकंड स्टूडेंट्स। तो बात समझ में आ गई भाई। ये कह रहा है यहाँ से 20 मीटर दूर आगे जाओ है ना। तो आगे जाने पर है ना, इस बिंदु
देखो इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है ना, मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, यानी कि अन्य बिंदु वो क्या हो गया, डी हो गया। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। तो हमारे टावर की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, लेट टावर हाइट ऑफ टावर एच मान लेते हैं। टावर की ऊंचाई पूरी कितनी हो गई, इस बी से लेकर सी तक है ना, वो निकालना है। और नहर की चौड़ाई, तो नहर कितना हो गया, ये हो गया, नहर की चौड़ाई में एक्स मान लेते हैं। समझ में आ गई बात। अब भाई वही लोग कह रहा है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मैंने इसकी हाइट मान लिया एच, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा टावर के ठीक सामने एक दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो टावर के ठीक सामने ये पॉइंट माना, तो इसका उन्नयन कोण कितना है, टावर इससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री। फिर कह रहा 20 मीटर दूर आ गया और चलो, और चलने के बाद है ना, ये पॉइंट जो है मीनार के पास से मिलता है, तो इसका कोण कितना है टावर के टॉप से, 30 डिग्री। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई निकालनी है और इसकी नहर की चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, आई बात समझ में। तो आप क्या करते हैं, हम इस टावर की ऊंचाई को ऐसे मान लेते हैं, नहर की चौड़ाई को एक्स मान लेते हैं। लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई एच मीटर और नहर की चौड़ाई एक्स मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीडीसी में लेंगे इन ट्राइंगल। तो बीडीसी में लेंगे ये टावर, बीडीसी पूरा बड़े वाले ट्राइंगल में लेंगे। तो बड़े वाले ट्राइंगल में हमारे पास कौन सा एंगल रहेगा, 30। तो क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर और बेस पर क्या है इंटरेस्टेड है। ठीक है, क्योंकि वो हमें चाहिए होता है, बाकी किससे हमें मतलब नहीं, हमें एच निकाल इससे मतलब है और हमें इससे मतलब है। तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए क्या यूज होता है, tan थीटा। तो tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बीसी। अरे बात समझ में आ रही ना, देखो ना ध्यान से, बीडीसी में हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और बेस क्या हमारे पास डीसी। और डीसी किसके बराबर है, डीए प्लस एसी के। मतलब थीटा कितना है, 30 डिग्री। बीसी कितना है स्टूडेंट, एच। डीसी की वैल्यू क्या हमारे पास, डीए प्लस एसी। तो tan 30 की वैल्यू बोलो स्टूडेंट 1/√3, 1/√3। एच की वैल्यू एच रहेगी, डीए की वैल्यू हमारे पास 20 है, एसी की वैल्यू हमारे पास एक्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 20 प्लस एक्स h√3। हमारे पास ये रिजल्ट आया 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू h√3। ठीक है, अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल BAC में देखते हैं, BAC। तो क्या करेंगे हम, BAC, तो छोटे वाला ट्राइंगल देखते हो, BAC में हमारे पास एंगल कितना है, 60 डिग्री। वही परपेंडिकुलर और बेस पे इंटरेस्टेड है, तो tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर तो वही लगा BC, बेस क्या हो जाएगा हमारे पास AC। तो थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री रखेंगे, BC हमारे पास h है, AC की वैल्यू हमारे पास x है। 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3h, तो h इज इक्वल टू हमारे पास √3x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। तो या ऐसे कर लो, h का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना, लिख देना h का मान समीकरण 1 में रखने पर। h का मान लिखेंगे, h का मान h का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। जहां पर h है वहां पर √3x रखेंगे। तो 20 प्लस एक्स ऐसे कैसे रहेगा, h की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3 इंटू एक्स। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, √3x थी। तो √3x रखा, उसकी जगह मल्टीप्लाई में क्या था, √3। अब क्या करेंगे अगली लाइन में, √3 इंटू √3 कितना होता है भाई, √3 इंटू √3 3। तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 3x। बात समझ में आ रही है ना, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 आता है। अब x में से 3x सॉरी 3x माइनस एक्स कितना हमारे पास, 2x बचेगा। बात समझ में आ रही ना भाई, 3x में से x गया तो हमारे पास 2x बचेगा। 2 से 20 को काटेंगे हमारे पास x की वैल्यू 10 बचेगी। तो मीटर में है तो मीटर में ही रहेगा,
एक्स की वैल्यू कितना है 10 मीटर आ गई, और एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे क्वेश्चन 2 में, तो हमारे पास एच कितना है √3x, सीधी बात। तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो एच की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए 10√3 मीटर। तो हाइट तो हमारी कितने आ गए दोस्तों 10√3 मीटर लिखेंगे यहाँ पर। हाइट कितनी आ गई हमारे पास टावर की हाइट 10√3 मीटर, और एक्स कितना आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया 10 मीटर। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, नहर की चौड़ाई कितनी आ गई लिख देंगे, अतः लिखेंगे, अतः यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सब छोड़ छाड़ के क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ अतः टावर की ऊंचाई, ऐसे लिखेंगे टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर है, और नहर की चौड़ाई x बराबर 10 मीटर है ना। ये लिखो, अतः टावर की ऊंचाई क्या 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई कितनी x बराबर 10 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह के आप करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, पॉज एट द पेज, नोट इट डाउन। ठीक है, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्या करा, बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर, है ना। क्या करा 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचा जो भवन है, भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण क्या है 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई याद करके फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, फिर इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है, सबसे पहले बात सुनेंगे। तो 7 मीटर ऊंचा क्या एक भवन है, तो मान 7 मीटर ऊंचा ये भवन है, मान लीजिए 7 मीटर है, क्या है भवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या भवन है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचा। अब क्या है, इसके शिखर से, है ना, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन, ये भवन का टॉप पॉइंट है, इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो यहाँ क्या क्या है, केबल टावर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, केबल टावर, तो उसका केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो केबल टावर कुछ इस तरह है। ठीक है, यहां से क्या होगा, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बात समझ में आ रही, जब ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर होगा, यहां से लेके यहां तक, सीधी बात। ये 7 मीटर है, तो ये भी तो 7 मीटर होगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि 7 मीटर क्या है, एक भवन है, ये भवन है, इसको नाम दे दो A पॉइंट, इसको नाम दे दो B पॉइंट, इसको नाम दे दो C पॉइंट, इसको नाम दे दो D पॉइंट। तो ये क्या है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये भवन के टॉप, ये भवन यहाँ से लेके यहाँ ABCD क्या है, एक भवन है। ठीक है, तो इसके भवन के टॉप से देख रहा हूँ, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, इसको नाम दे दो P पॉइंट, है ना। तो 7 मीटर ऊंचे भवन क्या है, भवन क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन लिख दो, भवन। 7 मीटर ऊंचा क्या भवन है, यहाँ 7 मीटर, तो यहाँ भी 7 मीटर होगा, दोनों बराबर होंगे क्योंकि, ठीक है ना। इस भवन के शिखर से केबल टावर, ये केबल टावर है, केबल टावर, तो भवन के शिखर से जो है केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। समझ में आ रही बात, 60 डिग्री। $60 डिग्री, और कह रहा पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। तो पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो ये यहां से हो जाएगा। बात पकड़ मारी ना, ठीक है। तो पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये बन रही है भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन ये बन रही है। जब अवनमन कोण होता है तो उसके साथ क्या बनती है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया, तो इसकी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, क्षैतिज स्तर हो गया। ऊपर से देख रहा है ना भवन से, भवन के, है ना। अब क्या कर रहा है, इसके पाद का अवनमन कोण, ये भवन के पाद का अवनमन कोण कितना, 45 डिग्री।
ठीक है। भवन इसके शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री और इसके पाद का उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री, है ना। समझ में आ रहा बात। भवन ये रहा ए बी ए सी क्या लगा बी सी ए सी बराबर है बी डी के, ठीक है। तो भवन के शिखर से जो है केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री, ठीक है। भवन से इसके पाद का उन्नयन कोण, ठीक है, क्या बात समझ में आ रहा। तो फिर कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, तो अवनमन कोण नीचे यहाँ भवन से नीचे की तरफ देखेगा तो उसके लिए क्या, उसके सामने क्या बनेगी, क्षैतिज रेखा बनेगी। तो क्षैतिज रेखा ये ए बी क्या हमारी क्षैतिज रेखा है, ठीक है। वो कितनी है 45 डिग्री बन जाएगी। आप बात समझ मारा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा क्या बनती है, अवनमन कोण में बनती है, ठीक है। तो नीचे क्या होगा 45 डिग्री हो गया। तो हमें केबल टावर की ऊंचाई जानते हैं। केबल टावर कितना है पूरा पी से लेकर डी तक, केबल टावर कितना है पी से लेकर डी तक। तो केवल इसको एच मान लेते हैं, केबल टावर की यहाँ से लेके, है ना, यहां से लेके पूरी हाइट को क्या मान लेते हैं केबल टावर की एच। अरे बात समझ में आ रहा। केबल टावर कितना है पूरा, इतना बड़ा पूरा ऊंचा है। यहाँ पूरा भवन से लेके ऊपर पी पॉइंट तक क्या है केबल टावर है पूरा, इतना सा नहीं है पीबी तक, पूरा केबल टावर क्या है पूरा ऊंचा है, ठीक है ना। केबल टावर क्या है पीडी है, पीडी क्या है पूरा हमारा केबल टावर। तो हमें केबल टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा h+7 निकालना है, h की वैल्यू निकालनी है। 7 तो हमें पता चली गया, हमें h की वैल्यू निकालनी। तो h की वैल्यू कैसे निकलेगी, tan थीटा लगा के, क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इसमें हम इंटरेस्टेड हैं, ध्यान से देखेंगे। फिर सबसे पहले क्या करते हैं ए पी बी। सबसे पहले मान लेते हैं, माना केबल टावर की ऊंचाई h की ऊंचाई h मीटर। तो केबल टावर की ऊंचाई क्या है h मीटर मान ली मैंने, ठीक है। ये केबल टावर की ऊंचाई पूरी क्या हो गई h हो गई पी से लेकर डी तक। तो इन ट्राइंगल लेते हैं हम, इन ट्राइंगल पी ए बी में। तो इन ट्राइंगल पी ए बी, पी है ए है बी है। अब इसमें लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बेस। तो पी अपॉन में क्या ए बी। बात समझ में आ रही। पी ए बी की बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर पी बी हो गया, सॉरी पी ए नहीं पी बी हो गया। पी बी हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, बेस हमारा क्या हो गया ए बी हो गया। एंगल कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रखेंगे तो tan 60 डिग्री, सीधी बात। पी बी की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है हमारे पास, ठीक है। पी बी हो गया हमारा, ए बी की वैल्यू हमारे को पता नहीं है भाई। पी बी की वैल्यू नहीं पता, ए बी की वैल्यू नहीं पता। tan 60 की वैल्यू पता है हमारे पास, √3 होती है। तो √3 पी बी अपॉन में ए बी, यानी कि पी बी बराबर हमारे पास कितना है √3 ए बी आ गया। भाई पी बी हमारे पास क्या आ गया √3 ए बी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, इतना पता है आपको। तो tan थीटा लगाएंगे। तो एंगल के ठीक सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। एंगल क्या है यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है बी डी क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। बेस क्या हो गया हमारा ए बी हो गया। अरे बात समझ मारी ना। जब मैंने कहा ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। मैंने कहा एंगल ये ए है, ए से मैं देख रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर याद। मैंने कहा भाई साइन मतलब मैंने कहा इसका परपेंडिकुलर क्या है एंगल ए से। मैंने कहा tan ए का परपेंडिकुलर क्या होगा, ए का परपेंडिकुलर क्या होगा 5 सेंटीमीटर अपॉन बेस क्या होगा 6। tan ए की बात कर रहा हूँ। जब इस एंगल से देख रहा हूँ तो परपेंडिकुलर हमारा ये BC होगा नीचे से इस, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा इसके एंगल के ठीक सामने वाला। ये 30 एंगल है मान लिया, हम लेट कर लिया। तो एंगल के ठीक सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर होगा, बेस कितना होगा 6 सेंटीमीटर। और अगर ध्यान से देखो, अगर हमें यहाँ से पूछ ले ये 30 सेंटीमीटर है, अब ये पूछ ले tan C की वैल्यू, tan C, तो अब परपेंडिकुलर क्या होगा ध्यान से देखो। फिर वही बात मैंने कहा था ना एंगल के ठीक सामने वाला, तो अब क्या हो जाएगा 6 परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा।
है ना भाई, परपेंडिकुलर के एंगल के ठीक सामने वाला, एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, और है ना बात समझ में आई। और बाकी क्या है, बेस क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, समझ में आ गई बात। यही बात मैंने क्या करी, यहीं पे करी। तो एंगल के ठीक सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंगल हमारा क्या है 45, 45 के ठीक सामने क्या है हमारे पास BD, BD हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, और बेस हमारा क्या है AB है, ठीक है। तो एंगल की वैल्यू बोलो हमारे पास 10 45 डिग्री। BD की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट 7, AB की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है। तो 10 45 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो 7 अपॉन में AB हो जाएगा, 7/AB। AB इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 क्या है मीटर में आएगा। AB की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 मीटर आ गई। AB की वैल्यू इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो AB की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ AB इक्वेशन 1, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ AB इक्वेशन 1, इसका मतलब ये होता है AB का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप हिंदी में लिख देना AB का मान समीकरण 1 में लिखने पर। तो यहाँ से हमारे पास जो इट इम्प्लाइज क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से PB बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा √3 × 7, यानी कि PB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7√3 मीटर आ जाएगा। तो PB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई √3 7 मीटर। हमें क्या निकालना, हमें तो केवल टावर की ऊंचाई निकालनी, हमें क्या निकालना केवल टावर की ऊंचाई। तो लिखेंगे केवल टावर की ऊंचाई। तो केवल टावर की ऊंचाई h बराबर हमारे पास क्या होगा PB प्लस BD, PB प्लस BD, बात समझ में आ रही। तो h इक्वल टू PB की वैल्यू हमने क्या निकाली 7√3, BD की वैल्यू हमारे पास क्या है, BD की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट 7। तो यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचा √3 + 1 मीटर। तो लिखेंगे आता है केवल टावर की ऊंचाई √3 + 1 मीटर। तो क्या है केवल टावर की ऊंचाई 7√3 + 1 मीटर है। आई बात समझ में। दो ट्राइंगल लिए थे PAB और ABD, तो उनमें क्या करा 10 60 लगाया, तो मेरे पास P बराबर √3AB आ गया। यहाँ पर 10 ABD देखा, तो यहाँ पर AB की वैल्यू यहाँ से 7 मीटर आ गई। AB की वैल्यू मैंने PB में डाली, तो यहाँ से हमारे पास PB की वैल्यू कितना है 7√3 मीटर। केवल टावर कितना है ऊंचा, पूरा PD है। केवल टावर कितना है पूरा PD है। PD बराबर हमारे पास क्या है H ले रखा PD को मैंने, तो H बराबर हमारे पास क्या है PB प्लस BD। PD बराबर क्या हमारे पास PB प्लस BD, और इस PD को मैंने H मान लिया, केवल मतलब पूरा केबल टावर को मैंने H मान लिया, यानी कि PD को मैंने H मान लिया। तो H बराबर हमारे पास क्या गया PB प्लस BD। PB की वैल्यू हमने निकाली स्टूडेंट 7√3, और BD की वैल्यू हमारे पास ऑब्वियसली 7 है, क्योंकि भवन जो 7 मीटर ऊंचा है। तो PB का हमारा क्या हो गया 7√3, BD हमारे पास क्या हो गया 7, पहले से पता है 7 कॉमन है यहाँ से, तो H बराबर 7 √3 + 1 अंदर बचेगा, तो आता केवल टावर की ऊंचाई कितनी हुई 7√3 + 1। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिटल देन गुड बाय, सो टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।